हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मैं तो एकदम मस्त। आशा करती हूँ आप लोग भी मस्त होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राची की मस्तीखोर दुनिया। मेरी दुनिया में आप लोगों की स्वागत है। अच्छा, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि खाना बनाने का तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, डायरेक्ट खाना निकालने का ही कर रही हूँ। जी बिल्कुल, हाँ जी। क्या हुआ था कि कल लेट नाइट में आई हूँ घर पे किसी शादी फंक्शन से। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड, बहुत ज़्यादा थकी हूँ बिकॉज़ ऑफ आते आते 1 डेढ़ तो बज ही चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं वो क्या, काफ़ी टाइम लगता है ना, हम कैमरा को ठीक करते हैं, स्टॉप करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं खाना बनाने में, तो फिर उसमें काफ़ी मेहनत भी लगता है। तो मैंने सोचा कि वो आज ना करके मैं डायरेक्ट खाना निकालने का ही करूँगी बिकॉज़ आई एम टायर्ड, जैसे मैंने आप लोग को बोला। तो फिर मेरा खाना इधर बन चुका है। मेरे पतिदेव भी आज उन्होंने कहा कि खाना निकाल दो मेरा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। तो आज मैंने सिंपल तरीके से बंगाली स्टाइल में दाल का तड़का लगाया, जैसे बंगाली स्टाइल में लगाते हैं, वो चमचे को गर्म करके और घी जीरा डाल के। जो बंगाल से हैं वो लोग समझ सकता है कि जो मैं बोल रही सही बोल रही, बिकॉज ऑफ बंगाली ऐसे ही दाल का तड़का लगाते, एकदम सिंपल सा। तो मैंने सिंपल दाल बनाया था और ये बिहारी स्टाइल भी है, वैसे मैं आपको बता दूं बिहार में भी ऐसा होता है। तो फिर मैंने सोचा दाल का तड़का लगा के फटाफट पतिदेव का खाना निकाल देती हूँ। तो फिर मैंने खाना निकाला। आज मैंने खाने बनाया था दाल चावल आलू और चने, काले चने की सब्ज़ी, जो शादी में हम जाते हैं ना मिलता है, वही वाले काले चने की सब्ज़ी, और पालक बनाया था। तो फिर मैंने पतिदेव का यहाँ पे खाना निकाला और मैं जा रही, मुझे बहुत सारे काम थे। वैसे मैं ये नहीं कि टायर्ड हूँ तो मैंने काम नहीं किया। घर का जो डेली जो मैं काम करती हूँ रोज़मर्रा वाला, वो तो मैंने किया ही किया है, पूजा वगैरह सब कुछ किया है। उसके बावजूद भी जब मैं पार्टी से आई तो मेरे कपड़े चूड़ियाँ वगैरह सब जल्दी जल्दी में रेडी हुई थी, तो पूरे जो मिल नहीं रहे थे, तो मैंने जो मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ रखे हुए, तो उस सामान को भी निकाल उकाल के मैंने बिखेर दिए थे। और रात को काफ़ी लेट नाइट आई थी, तो मुझे समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता और मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, बिकॉज ऑफ काफ़ी दूर से भी दूर था, हम गए थे किसी रिलेटिव के घर। तो फिर मैंने वैसे ही कि उसको कैरी बैग में डाल के और समेट के रख दिया था। मैंने सोचा जल्दी जल्दी घर का काम कल मॉर्निंग में उठ के कर लूँगी, उसके बाद से उसको ड्रेसिंग टेबल में सेट करके रख दूँगी। क्योंकि मुझे एक को ढूंढने से काफ़ी टाइम से मैं चूड़ियाँ वगैरह ये सब नहीं डाल रही थी, एक सिंपल सा चूड़ा ही डालती थी, कहीं पे भी जाना पड़ता था छोटे मोटे में। तो फिर लेकिन मुझे कल चूड़ियाँ डालना था, मुझे याद नहीं आ रहा था एग्जैक्ट मैंने रखा है क्या है, तो एक के चक्कर में सारे के सारे डब्बे उड़ेल दिया। ये सिर्फ वही जान सकती है जो लेडीज़ जो हमारे मेरे जैसे जो करती हैं ऐसा घर का, जो जिन्होंने अपने कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ है, जिन्होंने अपने ज्वेलरी का सामान रखा हुआ है बट याद नहीं आता उनको, वो उनको अच्छे से रिलेटेड कर सकते कि हाँ मैं क्या बोल रही हूँ। तो फिर इधर मेरा खाना निकल चुका और मैंने पतिदेव को अपना खाना दिया और फिर मैं डायरेक्ट आगे अपना काम ख़त्म करने के लिए। पतिदेव उधर खा रहे थे, तब तक बेडशीट मैंने सोचा कि ये भी समेट देती हूँ। फिर मैंने ब्लैंकेट को फोल्ड किया और उसके बाद से मेरी साड़ी रात को मैं आई तो ऐसे ही मैंने खोल के फेंक दिया था, मतलब उस डब्बे में जिसमें ब्लैंकेट रखी थी उसी में रख दिया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे काम करने का कल रात में बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मन तो वैसे मुझे, जैसे मैं आती हूँ कभी कभार तो मैं उसको समेट देती हूँ फोल्ड वगैरह करके या साइड करके अच्छे से रख देती हूँ, बट लेट नाइट आई थी ना, आप समझ सकते हो ना 1 बजे कितना बजे रात होता है, तो इसीलिए मैंने उस साड़ी को ऐसे ही रख दिया था। तो फिर मैंने ब्लैंकेट को फटाफट फोल्ड किया और जो मेरी साड़ियाँ थी उसको भी मैंने उठाया, उसको फोल्ड किया। कल वैसे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था बिकॉज हम जहाँ गए थे वो काफ़ी मतलब अच्छा लगा मुझे, और काफ़ी टाइम बाद थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स भी मिला, क्योंकि कहते हैं ना कहीं जाने से काफ़ी ही अच्छा लगता है। तो मैंने यही साड़ी डाल रखी थी। आप लोगों को मेरी साड़ी कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये साड़ी मेरी विदाई की है, जब मैं शादी करके आई थी पहली बार इस घर में मैंने एंटर किया था, तो यही साड़ी डाला हुआ था और इसको मैंने ज़्यादा डाला नहीं है, तो मैंने सोचा यही डाल लेती बिकॉज हनुमान राधना भी था जहाँ पे हम गए थे, तो जिनके घर पूजा था उनके घर हनुमान राधना भी था और ट्यूसडे भी था, तो मैंने सोचा कि मैं यही डाल लेती हूँ। और शादी वाले में तो ये साड़ी हैवी होती है तो चल जाते हैं, तो मैंने यही डाला। आप लोग को मेरी साड़ी कैसी लगी बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज ऑफ इसलिए भी कि ये मेरी विदाई की साड़ी है, और दूसरा रीज़न ये भी है कि ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। दुल्हन टाइप साड़ी जितनी भी होती है, चुनरी टाइप दुल्हन टाइप, मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कितना भी हैवी क्यों ना हो, मैं उसको कैरी कर लूँगी ईजी वे में। तो फिर मैंने साड़ी को अपना फ़ोल्ड किया और मैं जब इस साड़ी को निकालती हूँ तो मुझे वो पहला दिन ही याद आता है जब इस घर में मैंने एंटर किया था। तो फिर मैं जब भी इस साड़ी को देखती हूँ, जैसे मैं कहीं जाना होता है मैं निकालती हूँ, तब भी इस साड़ी को देखती हूँ, मुझे इस साड़ी की याद आ जाए, तो वो मुझे पहला दिन अपना याद आ जाता है। और फिर शुरू सब कुछ याद आ जाता है, फिर इंसान सब कुछ भूल जाता है, फिर अपना स्टार्टिंग का जो होता है वही याद करने लगता है। तो फिर ऐसे करते करते मैंने अपनी साड़ी को फ़ोल्ड किया और फ़ोल्ड करने के बाद
तो फिर मैंने फटाफट से अपनी साड़ी को फ़ोल्ड करके और रख दिया। उसके बाद से मैंने चूड़ियाँ, जो मैं कल ज्वेलरी मैंने डाला हुआ था चूड़ियाँ, मुझे कांच की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे पता नहीं क्यों, बट मुझे कांच की चूड़ियाँ पसंद है। वो उसकी आवाज़ होती है ना, खन 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 सा करता है। तो मैं ज़्यादातर कोई भी फंक्शन वगैरह होता है हमारे यहाँ या फिर पूजा हो कुछ भी होता है, तो मैं ज़्यादा मोस्टली कांच की चूड़ियाँ ही डालती हूँ। वैसे कहते हैं कि लाह की चूड़ियाँ ज़्यादा शुभ होता है, लाह डालना चाहिए, बट पता नहीं क्यों मुझे कांच की चूड़ियाँ ही पसंद है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो पायल की आवाज़, चूड़िया की आवाज़, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खुद में भी अगर इंसान अकेला रहे ना, तो मैं अपनी चूड़ियों की आवाज़ से भी इंजॉय करती हूँ। ऐसा लगता है मेरे साथ कोई है, खन 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 खन। हाँ, आप लोगों को ये बेवकूफ़ी सी बातें ज़रूर लग रही होगी कि मैं क्या ही स्टूपिड वाली बात कर रही हूँ, बट जी बिल्कुल ये मैं सच बता रही हूँ। मैं जब काम करती हूँ, मेरी चूड़ी की आवाज़ आती है तो मैं उसमें खो जाती हूँ। मुझे उसका धुन बहुत अच्छा लगता है। जैसे बारिश की छम 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 से होती है, वो भी मुझे अच्छा लगता है। और मेरी चूड़ियों की जो आवाज़ होती है, मुझे वो भी अच्छा लगता है। तो फिर इधर मेरा साड़ी का काम हो चुका था। फिर मैंने अपना चूड़ियाँ निकाला। आप देख सकते हो कि मैंने चूड़ियाँ कैसे रखी। कल रात में मैं आई थी जल्दी से, तो फिर वो कांच की चूड़ी का पूरा सेट लगा होता है ना, जो सेट लगा कर पहनते हैं इधर से उधर करके। तो मैंने सोचा इधर उधर रखूँगी तो ये बिखर जाएंगे और फिर इसका सेट ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इसको चुन्नी में बांध के रख दिया। मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ। अगर मुझे पहनना होता है तो मैं सेट करके और चुन्नी में बांध के एक दिन पहले ही निकाल के रख देती हूँ, ताकि सेट रहता है। और फिर जब कहीं से आती हूँ तब भी मैं ऐसे ही चुन्नी में बांध के रखती हूँ। मुझे नींद भी आ रहा है क्योंकि मैं रात को 1 बजे आई थी और 2 बजे के करीब सोई हूँ। फिर मॉर्निंग में उठ के सारा खाना पीना सब कुछ किया है, इसलिए मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। बट क्या करें, वीडियो तो है तो वो अपलोड करना ही है, तो इसलिए मैं लग पड़ी। देख सकते हो आप, यही नेकलेस वगैरह सब कुछ मैंने ऐसे जल्दी जल्दी में आके फेंक दिया था। तो मुझे डर लग रहा था कहीं, मैंने रात को मैं सोच रही थी सोने को सो तो गई थी, बट मुझे याद आ रहा था बार बार कि मैंने नेकलेस को ऐसे निकाल फेंक दिया, कहीं वो टूट ना जाए। बट नहीं, थैंक गॉड टूटा नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर मैंने ऐसे चूड़ी अपना सारा सामान ऐसे ठूस ठास के रख दिया था। तो फिर मैंने धीरे धीरे सारा सामान निकाला, बेड पे रखा और एक एक करके डब्बा में उसको पैक करती गई। मैंने सोचा पैक करके उसको ड्रेसिंग टेबल में रख देती हूँ, कहीं फूट फाट गया तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। बिकॉज अब ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और टूट जाए तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना। एक भी टूटा तो फिर इसको फेंकना ही पड़ता है, पूरा सेट ही बेकार हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा सारा काम पहले बाद में करेंगे साइड में, और आराम सब साइड में। पहले चूड़ियों को सेट करके उसको रख देते हैं, क्योंकि कहीं टूट गया तो फिर पूरा सेट ख़राब हो जाएगा और फिर बार बार कौन खरीदे। मुझे तो ख़रीदना चूड़ी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बस ऐसे ही पुराना दुराना में एक दो में लगा के काम चला लेती हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे क्या कहते हैं, ड्रेस वगैरह कपड़े वगैरह ये होता है, इसका शौक है तो मैं वो उसका शॉपिंग जरूर करती हूँ, लेकिन चूड़ी वूड़ी का शॉपिंग मैं नहीं करती हूँ। चूड़ियाँ जो मेरे पास पड़ी हुई है उसी को मैं इधर से उधर, उधर से इधर मतलब इसमें से उसमें निकाल के सेट करके जब भी कहीं जाना वाना होता है तो मैं अपना काम चला लेती हूँ। लेकिन मैं उसको नहीं खरीदती हूँ। मुझे ज़्यादा खरीदना चूड़ी वगैरह मतलब मुझे लगता है पैसा का इन्वेस्ट है, क्योंकि जब हमारे पास है ही उसको हम चला ही सकते हैं इधर से उधर करके, तो बार बार हर चीज़ का इतना सारा खरीद के क्या करना। वैसे भी ये सब रखने के लिए इसका जगह भी चाहिए, और जगह भी कभी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इससे जब हम कुछ और खरीदेंगे तो उसके लिए जगह बन जाएगी। चूड़ियाँ खरीद के हम क्या ही करेंगे। वैसे तो डेली यूज़ में हम घर पे रहते हैं तो डाल तो पाते नहीं हैं, कहीं जब जाना होता है तभी डालते हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर इसमें पैसे ख़त्म नहीं करती हूँ। फिर फटाफट मैंने पूरा सेट इधर का उधर निकाल के सब डब्बे में पैक किया। एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं चूड़ी वाली हो गई हूँ। दुकान में ऐसे होता है ना, चूड़ी वाले जैसे पैक करके रखते हैं एकदम एक्सपर्ट की तरह। मेरे हस्बैंड जी भी कह रहे तुम तो बड़ी एक्सपर्ट की जैसे पैक कर रही हो। क्या, मैंने कहा क्या करूँ, कुछ चीज़ें हमें सीखना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा सामान जो हम इतना संजो के रखते हैं और एक से ही काम चलाते रहते हैं वो कैसे होगा। अगर हम ऐसे ही बिखेर देंगे तो फिर वो टूट जाएगा और फिर वो डैमेज होगा, फिर हमें दूसरा ख़रीदना पड़ेगा। इसलिए चीज़ों को अगर हम संभाल के रखेंगे, जतन करके रखेंगे, तभी तो हम उसका काम चला सकते हैं। वैसे ही तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं पूरा अच्छे से डब्बे में पैक करके उसका जोड़ा जो भी है उसका सेट लगा के सेट करके फिर रख देती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे पहनना हो तो फिर मुश्किल ना हो, प्रॉब्लम ना हो, और मैं सेट करके उसको पहन सकूँ। इसलिए मैं अच्छे से रखती हूँ, मुझे रखना अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।